गुड मॉर्निंग। देखिए, व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? देखिए, स्टैटिक्स एक मैथ की ब्रांच होती है। ठीक है, स्टैटिक्स इज डिफाइंड एज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ ए कलेक्शंस ऑफ न्यूमेरिकल्स फिगर। तो देखिए, स्टैटिक्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम लोग कोई डाटा जो है उसको कलेक्शन करें, प्रेजेंटेशन करें, एनालिसिस उसका करें एंड इंटरप्रिटेशंस यानी उसकी व्याख्या करें उस कलेक्शन की न्यूमेरिकल फिगर में यानी नंबरों में। तो उससे ही उस ब्रांच को स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कितने लोग एजुकेटेड हैं या कितने लोग अनएजुकेटेड हैं। ठीक है, कितने लोग किसी बीमारी से ग्रसित हैं, कैंसर वैंसर से। तो जो भी हम लोग कलेक्शन करते हैं उसी उसी को स्टैटिक्स, उसी के अंदर स्टैटिक्स आती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी डिफिनेशंस है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ईच न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड इन ऑब्जर्वेशन। देखिए, जो भी हम लोग न्यूमेरिकल फिगर होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, तो जो भी हमको नंबर मिलेंगे कि कितने लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, जो हम जहाँ जहाँ हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसी को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, रॉ डाटा एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैथर्ड इनिशियली इज कॉल्ड रॉ डाटा। ठीक है, रॉ डाटा का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम जाते हैं 10 लोगों से पूछते हैं कि भैया किसी के बारे में जो जानकारी हमको लेनी है, तो जो इनिशियली जो हमको जानकारी प्राप्त होती है तो उसे ही रॉ डाटा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हम कलेक्शन करके लाए। ठीक है, यानी कि हमने जैसे मान लिया कि 100 लोगों से मैंने पूछा। ठीक है, जैसे 100 लोगों से मैंने पूछा, तो जो हमको जानकारी मिली उसे ही रॉ डाटा बोलते हैं। बाद में उसको एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इन ए गिवन डाटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें अगर कोई यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन यानी कोई ऑब्जर्वेशन है जो कई बार आ रहा है। ठीक है, तो उसे ही नंबर ऑफ उसे ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है वो कितनी बार आया है, वो कितनी बार आया है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ, जैसे मान लिया कि जैसे आप स्कूल जाते हैं और आपकी अटेंडेंस है, जैसे एक मंथ में आपकी अटेंडेंस 20 है। ठीक है, तो यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हो गई। ठीक है, यानी कि वो डाटा यानी कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसके बाद ये एक क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं। देखिए, इफ़ ए स्टडी ऑफ नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पर डे द ऑब्जर्वेशन फॉर द 20 days वर ऑब्टेन्ड एज फॉलोज 4 3 2 1 0। ये सब नंबर्स दिए गए हैं। अब देखिए, इनको एक प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स हमको बतानी है। ठीक है, यानी यानी 20 डे में ये एक्सीडेंट दिए गए हैं। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो सबसे पहले एक्सीडेंट को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, एक्सीडेंट यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, किसी दिन 0 होते हैं, किसी दिन 1 होते हैं, किसी दिन 2 होते हैं, किसी दिन 3 होते हैं, किसी दिन 4 होते हैं, किसी दिन 5 होते हैं, किसी दिन 6 होते हैं, किसी दिन 7 होते हैं। यानी कि मिनिमम एक्सीडेंट 0 है और मैक्सिमम एक्सीडेंट 7 है। ठीक है, तो हमने 0 से 7 तक के लिख लिए, 0 1 2 यानी कि 0 1 2। अब देखिए, इसमें से 0 काउंट करिए, 0 कितने हैं? 0 आपके 2 हैं, तो यहाँ उसकी 0 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। ठीक है, इसके बाद 1 1 को काउंट करिए, 1 कितने हैं आप लोग देखेंगे। देखिए, अगर इसमें मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप सही कर लेना। ठीक है, क्योंकि काउंटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। देखिए, ये सबसे पहले आप देखते हैं 1 1 कितनी टाइम्स आया है, तो 1 को आप गिनेंगे। देखिए 1 1 2 एंड 3 3 3 लिख देंगे। 2, अब देखिए 2 कितनी टाइम्स है, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी 2 कितनी टाइम्स है। देखिए 1 2 एंड 3 हो गया। अब 3 को देखते हैं कितनी बार आया है। देखिए 3 1, इसके बाद 2 3 4। ठीक है, फिर 4 को देखते हैं कितनी बार आया है। तो इस तरीके से सारे काउंट कर लेंगे। जैसे 7 कितने टाइम्स आया आप काउंट करिए। देखिए 1 एंड 2 हो जाएगा। 6 कितनी टाइम्स आया है, 1 और 2 हो गया। 5 कितनी टाइम्स आया है, 5 आपका आया है 1 टाइम्स। ठीक है, आपका 1 हो जाएगा। तो टोटल स्क्वायर करेंगे 20। देखिए, तो 20 यानी कि 20 डेज़ का हमको निकालना था, तो हमने जब ऐड किया तो 20 आ गया। तो यानी कि ये हमारा सही है। ठीक है, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स हम लोग बनाते हैं। तो जो एक्सरसाइज में दी गई हैं तो आप लोग अपने मन से उनको बनाएंगे।